सो गाइस, आप लोगों का आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सिलेबस का फॉर 12th स्टैंडर्ड। वैसे बुक में मैट्राइसिस चैप्टर नंबर 3 है। आप लोगों के पास गलती से भी अगर लास्ट ईयर की बुक्स है अभी कैरी करना चाहते हो कर लो, मैं पर पीडीएफ आपको दूंगा, आपको होमवर्क मिलेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दिस वे कि यार डे 1 है आपको होमवर्क नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी, आपको होमवर्क मिलेगा, अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा। वैसे अभी 2-3 दिन तो आपको बड़ा फुद्दू सा रहेगा, होमवर्क बहुत सिंपल सा रहेगा, बट करके आना पड़ेगा। और एक और जो मैं हर साल रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों को डे 1 पे, वो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सी योर बुक विल बी हैविंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एटलीस्ट 3000 क्वेश्चंस इन ऑल सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, ये एमसीक्यू मिला के। एवरी टाइम यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, फर्स्टली कनिका यू विल बी कैरिंग अ बुक, आई टेल यू व्हाई, ठीक है ना। एवरी टाइम यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, अब जब मैं आपको खुद से कुछ करने दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जा रहा है बहुत फुद्दू लेवल का है तो फिर मार्किंग में आप ई लिख दोगे, थोड़ा ठीक ठाक का मीडियम लेवल का एम, और अच्छा डिफिकल्ट लग रहा है डी। कई जगह तो मैं बताता हूँ 4 मार्क कर लो। वो इसीलिए होता है कि अब बोर्ड से पहले जब 10 दिन की छुट्टी, 12 दिन की, महीने भर की छुट्टी मिल रही है, तब थोड़ी वो पूरे क्वेश्चन कर पाओगे आप, ठीक है। यूनिट टेस्ट से पहले कर लेंगे, मिड टर्म के पहले भी अपन पूरे नहीं करते तब तो अपन चैप्टर भी छोड़ देते, बोर्ड से पहले नहीं कर सकेंगे ना, इसके लिए, ठीक है। प्लस अभी तो हमारा चैप्टर जो स्टार्ट रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ा इजी है, इट विल एक्सेलरेट अ लिटिल, और जब होगा तब हम देख लेंगे, अभी स्ट्रेस नहीं है हमें। फाइन, कोई डाउट हो जो न्यू किड्स है यू कैन आस्क एनी टाइम। लकीली इट इज नॉट कनेक्टेड टू योर 11th स्टैंडर्ड और 10th और एनीथिंग, एंड इट्स फेयरली सिंपल फॉर टुडे। बेटा मत ट्राई, हाँ यस, हाँ यस 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 यस, नहीं छुट्टियाँ रहेगी, मैं आपकी छुट्टियाँ रहेगी, टेंशन मतलब। इतना इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ से आया दिमाग में एकदम से, बाप रे, ठीक है। अब देखो बेटा, मैट्राइसेस वैसे मेजरली एक टूल जैसा है। देखो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में हमेशा टूल्स ही सीखे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वाज अ टूल। फिर एक चैप्टर हमने सीखा था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको टूल को यूज करके हम अप्लाई कर रहे थे। वैसे मैट्राइसेस एक टूल है, उसको यूज करके हम लोग कई अलग अलग चीजों में कर सकते हैं यूज। मेजरली हम लोग जो अभी सीखने वाले हैं इन आर 12th स्टैंडर्ड, वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के सीखेंगे। तो क्या बेकार सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, एलिमिनेशन आता है, इजी था, ग्राफिकल मेथड बोर्ड था, पर आता है सर। पर बेटा 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए वो आसान हो जाते हैं। यहाँ पे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल होते हैं ना, थोड़ा सा वहां पे इशू आना शुरू होता है। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल में और इशू आता है। आपको 4 वाले करने भी नहीं है। जो कैलकुलेटर्स होते हैं वो लोग थोड़ी बैक एंड पे बैठ के एलिमिनेशन मेथड के लिए सॉल्व करता हुआ कैलकुलेटर है, कंप्यूटर, वो ये सब कुछ यूज करता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसी को और इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अलग अलग जगह पे यूज किया गया है, आपको यूज में नहीं आएगा। प्लस बेटा 2 चैप्टर्स, एक मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं 1 मंथ के अंदर में, बोथ द चैप्टर आर प्रीटी सिंपल, हाई वेटेज। बट क्या होता है ना, ये अपने को मिड टर्म तक के बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, फिर हम आगे 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 जब इसकी प्रैक्टिस करना बंद करते हैं तो बोर्ड से पूरे ब्लैंक हो जाते हैं। ये सबके साथ होता है, फिर देखते हैं तो हमें याद आता है अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ करके, फिर सॉल्व हो जाता है एग्जाम में। बट ये चैप्टर का सबसे बड़ा इशू यही है, आपने अगर अभी होमवर्क नहीं किया और आखिरी में बैठे तो पैनिक जरूर करोगे, वेटेज है। तो डे 1 से होमवर्क करना है, सॉल्व एग्जाम्पल तो यहीं पे जैसा अपन करते थे वो करेंगे। अभी देखो ये सब कुछ छोड़ो, यस, पहले एक मैट्रिक्स बेसिकली ना, ये ऐसे आप नंबर्स लिख सकते हो। इनफैक्ट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको नंबर्स लिखना है, दिस कुड हैव बीन अ पॉलिनोमियल, कुछ भी पॉलिनोमियल हो सकता है, एक दूसरा कोई फंक्शन भी हो सकता है। सिर्फ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है ये, इन एलिमेंट्स को हम आइटम्स भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग मैट्रिक्स को या तो ऐसे इसमें या ऐसे इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी आप फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेजरली आप जब मैं बना रहा हूँ, ये ML अग्रवाल में आप देखोगे तो ये नीचे वाला रिप्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा दिखेगा। प्रीटी पॉसिबल आप कोई और ऑथर की बुक देख रहे हो, कोई और टीचर का देख रहे हो, ऊपर वाला भी दिखे, या आपके स्कूल के क्वेश्चन पेपर में दिख जाए कि एक जगह ये एक जगह ये, समझ लेना इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। देखो ये कुछ भी नहीं, इसके अंदर ना एक रेक्टेंगुलर हमारा ये बनता है, उसके अंदर हमारे एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग। यहाँ पे कुछ n एलिमेंट्स जो लिखे हुए उसका मतलब समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अभी देखते हैं, एक सेकेंड। देखो अब यहाँ पे जो मैं एलिमेंट्स है लिखना शुरू करूंगा, ये सब कुछ ये हो जाते हैं मेरे रोज, क्या हो जाते हैं रोज, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखूंगा वो बना लेंगे मेरे कॉलम्स। इट इज नॉट नेसेसरी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। 3 into 2 से मतलब क्या, अगर मैंने एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला है 3 into 2, मतलब 3 रोज है और 2
कॉलम्स है। अब एज अ स्टूडेंट, नॉट एज अ टीचर, मेरे को अब तो वो आदत होगी, मुझे रोज़ और कॉलम में बहुत कन्फ्यूजन होता था, ठीक है ना। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये 5 8 1 2 3 6 कुछ ऐसा लिखा है मैंने, मुझे बताओ यहाँ पे 2 रोज है या 3 रोज है? पक्का? तो गुड, आप लोगों को आता है, मेरे को नहीं आता था यार। ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो ये सब कुछ क्या हो गया बच्चा लोग मेरे लिए? कॉलम्स हो गए, C1 C2 C3। समझाए? कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं टोटल, गिन के बताओ? 6 हो रहे हैं। इसका ऑर्डर है 2 into 3। पहले मैंने लिख दिया है 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। कितने एलिमेंट्स है? 2 into 3 6, तो उतने हो जाएंगे। अगर मान लो रहते 5 रोज और 7 कॉलम्स, तो कितने एलिमेंट्स होते थे मेरे पास में? 35 एलिमेंट्स होते थे। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स पॉजिटिव भी होने चाहिए, नेगेटिव भी होने चाहिए, ये सबकी सब अलग अलग होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबकी सब सेम भी हो सकते थे। इनफैक्ट आप लोगों को नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, पता है कॉम्प्लेक्स नंबर एक कोर मार्क्स वालों को होता है। देखो x² + 1 = 0 अगर लिखा हुआ है तो x² की वैल्यू -1 सब पॉसिबल ही नहीं है। अपन बोलते हैं, जो कोर मार्क्स वाले बोलते हैं इमेजिनरी आंसर आएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो वो चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे, √(-2) करके जो अपने लिए एग्जिस्ट नहीं करता वो भी हो सकता था यहाँ पे, अपने को नहीं रहेगा, वो नॉर्मल बात है। गुड इनफ। थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं अभी के लिए। चलो वो डेफिनेशन की तरफ वापस से बढ़ते हैं अपन लोग एक बार से समझने के लिए। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m into n एलिमेंट्स, यहाँ पे m बेसिकली क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज, n हो जाएगा एलिमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज एंड n एलिमेंट्स हर एक में, तो n कॉलम्स हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन पूछता नहीं है, हर एक इसको आप एलिमेंट, एंट्री या आइटम भी बोला जाता है। आइटम वैसे मोस्टली जितना मुझे याद है कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में बोलते थे हम लोग, बट ठीक है, एलिमेंट इज द मेजरली यूज वर्ड। दूसरा एंट्री भी है। अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली ना एक अच्छा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। मैंने बोल दिया है, मैं एक ऐसी बना रहा हूँ 5 1 -3 2 1 4 या 2 10 4। ये कितवे रो में कितवा कॉलम का एलिमेंट है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो इसको ना मैं A11 जैसा रिप्रेजेंट करूँगा। ये कितवा रो कितवा कॉलम? तो वो हो जाएगा A12, ये हो जाएगा A13। ये क्या हो जाएगा बोलो? A21 22 23। फेयर इनफ। अब मैं मान लो आपको ऐसे ही बोल दूं कि मेरा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है मेरा A, कैपिटल A लिखा है मैंने, उसका ऑर्डर है m into n, ठीक है। m into n नहीं, हो जाओ कितना ले लेता हूँ, 3 into 2 मेरा ऑर्डर है। उसका कोई भी एलिमेंट को मैं Aij से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Aij ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरा वो एलिमेंट की वैल्यू हो रही है 2i + 3j। तो मुझे मैट्रिक्स बना के दो। सर एक शब्द नहीं समझा, क्या क्वेश्चन है? करेक्ट? कुछ नहीं है बेटा, देखो मेरे पास में जो मैट्रिक्स है 3 into 2 का है, 3 रोज 2 कॉलम्स है, इन्हें कुछ A11 A12 A21 A22 A31 A32 ऐसा है। अब ये A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, तो ये 5 हो गया है। A12 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, 2 + 6 हो जाएगा मेरा कितना? 8। ये ऐसे हो जाएगा। बचे हुए मैं निकाल सकता हूँ, मान लो ये एलिमेंट आप पूछोगे मुझे, तो जाएगा A22, I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, तो 4 + 6 हो रहा है मेरा कुछ 10। तो ये जो रूल जो मैंने बनाया है 2i + 3j, दिस कुड हैव बीन एनी रूल, इट कुड हैव बीन 2i² अपॉन 3j² का होल क्यूब, सब रैंडम बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ मैं, तो कुछ भी हो सकता था, कुछ नहीं, बस वैल्यू डालो, आंसर निकालो। ये अमंग्स शॉर्ट क्वेश्चंस में से रहता है फॉर एवरी स्कूल का यूनिट टेस्ट, क्योंकि यूनिट टेस्ट में कहते हैं मट्राइजेशन एंड डिटर्मिनेंट्स आता है, तो मट्राइजेशन में यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। इसी को MCQ में करने का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसने क्लियरली रूल भी बता दिया है तुम लोगों को। वो फिर ये बोल देता है कि फाइंड A23 + A32 फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे तो वो 2, ये मान लो 3 into 5 का था, ठीक है, ऐसा बोल देगा। तो पागलों समान पूरा मैट्रिक्स नहीं बनाना है मुझे सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए,
बताओ ये वाला 823 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूल यही है मेरे लिए, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इज बिकमिंग हाउ मच? 14, 9 प्लस 4 13, सॉरी, ठीक है। और 832 के लिए 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 12, दोनों का ऐड किया 25 आंसर आ रहा है मेरा। ये फालतू की बकवास चल रही है अभी तक की आप लोगों को, ये बेसिक सी चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या नहीं समझा हो जाता? कुछ भी नहीं समझा, कुछ नहीं समझा, ये नहीं समझा है? हाँ देख, मेरा एक मैट्रिक्स है, उसका रूल ये चल रहा है, ठीक है, 3 इंटू 5 का, दिस इज माई रूल। मुझे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 823 प्लस 832, मतलब ये 23 वाला जो भी एलिमेंट रहेगा मेरा, वो वाला एलिमेंट प्लस 32 वाला जो भी एलिमेंट रहेगा वो। 23 वाला एलिमेंट में आई की वैल्यू कितनी है? जे की 3, तो पहले उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं सिर्फ इसकी, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 4 प्लस 9 इज 13, ठीक है। 32 के लिए आई की वैल्यू कितनी है और जे की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये जगह 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, ये समथिंग 12 हो रहा है। तो बेसिकली आपने 13 प्लस 12 मुझसे मांगा है। ये समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? ये मैंने आप लोगों को पहले कॉम्प्लेक्स चीज़ बता दी, अब अपन लोग इसके सीक्वेंस में चलते हैं। नाउ समथिंग सिंपलर इसमें जा रहे हैं अपन रादर। हाँ देखो, पहली बात ये देखो, ये IJth एंट्री वगैरह को आप देख चुके हो। बहुत ज़्यादा आपको ना ये थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। m इंटू n उसका ऑर्डर होता है, आप लोग वो भी समझ चुके हो, अरे वगैरह। हाँ, दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स तब बोला जाता है जब उनके ऑर्डर्स सेम हो। लेट्स से आई हैव अ मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, आई हैव अ मैट्रिक्स B जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, आई हैव अ मैट्रिक्स C 3 इंटू 3 एंड आई हैव अ मैट्रिक्स D 3 इंटू 2। इसमें किनका ऑर्डर सेम है? B एंड D का ऑर्डर सेम है। देखो A और B में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो रहे होंगे, बट आई डिड नॉट आस्क यू किसके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सॉरी सेम हो रहे हैं। हाँ ठीक है, A में भी 6, B में भी 6, D में भी 6, C में 9। मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस किस में सेम है ये बात ही नहीं की है यार। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन क्या था, कौन से दो कंपेरेबल है, मतलब दोनों के ऑर्डर सेम है, तो B और D का ऑर्डर सेम था, तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स मेरे हो रहे हैं। समझिए बातें पर्व जी? पक्का? बड़े एक स्टेप आगे। सर अब देखो, अगर दो मैट्रिक्स मेरे कंपेरेबल है और दोनों मैट्रिक्स में हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है मेरा, मतलब क्या? मान लो एक ये 2 इंटू 3 का है मेरा, 1 2 3 4 5 6, दिस इज माई मैट्रिक्स A। आई हैव अ मैट्रिक्स B 6 5 4 3 2 1। क्या पहले बताओ, क्या ये दोनों ही दोनों मेरे कंपेरेबल मैट्रिक्स है क्या? हाँ सर। क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है क्या? तो नहीं। देखो A11 और यहाँ का B11 सेम नहीं है, तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं हुए हैं। अगर इक्वल मैट्रिक्स होना है तो कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ का AIJ और वहाँ का BIJ हमेशा इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो रहे हैं। समझी बात है? यही ना आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बचपन में देखा है। See 3, 4 and 4 and ordered pair में rather 4, 3 are not equal things. For A, B and C, D to be equal, this had to be equal to this and this had to be equal to this. ये बचपने वाली बातें थी अपनी। अभी आप लोगों को कंपेरेबल मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस, ठीक है ना? तो कंपेरेबल मैट्रिसेस एंड इक्वल मैट्रिसेस का मतलब समझा है कनिका? हाँ सीक्वेंसिंग अलग अलग रही तो भी अलग अलग हो जाएंगे, आपका पोजीशन करस्पॉन्डिंग सेम होना चाहिए। दिस इज नॉट सेट। देख तू बच्चे जब सेट्स में बचपन में 1 2 3 लिखता था और दूसरे सेट में 3 2 1 लिखता था, तो मैं बोलता सेम ही चीज़ है, सेट्स में सीक्वेंस का जरूरत नहीं रहता है। बट यहाँ पे आपका कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्लेस है उससे बहुत डिफरेंस पड़ेगा बच्चे। अब देखो, अब अपन लोग ना फुद्दू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख रहे हैं, ठीक है? एक होता है रो मैट्रिक्स, सॉरी यस सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सी एवरी इक्वल मैट्रिक्स विल हैव टू बी कंपेरेबल मैट्रिक्स, बट वाइस वर्सा वुड ऑब्वियसली नॉट बी ट्रू। ठीक है, समझा? उसका क्वेश्चन कहता है अगर मेरे को बता दिया दो मैट्रिसेस है इक्वल है,
क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या ये कंपेरेबल भी रहेगा क्या, हाँ सर इक्वल मैट्रिक्स तभी होगा जब उन दोनों के ऑर्डर सेम रहेंगे और एलिमेंट्स भी सेम रहेंगे। बट अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि वो दोनों कंपेरेबल है, क्या वो इक्वल रहेंगे क्या, हमेशा इक्वल होना जरूरी तब नहीं रहेगा, ठीक है ना, इट मे और इट मे नॉट बी। कुछ बोलती थी, मेरा इस साल का टारगेट है, तो नाम याद रखना, हाँ ठीक है, यस। चलो रो मैट्रिक्स कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक रो रहता है, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 1000 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर विल बी समथिंग लाइक 1 into n, करेक्ट, कुछ ऐसा दिख रहा है एग्जाम्पल 1 नहीं यार, मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है, ये 1:4 वाला हो रहा है। वैसे ही अगर मैं बोलूँगा कॉलम मैट्रिक्स, इसके अंदर कितने कॉलम हो जाएंगे, एक कॉलम होगा, उसका ऑर्डर कुछ m into 1 टाइप हो जाएगा मेरे लिए, फेयर एनफ, जैसे यहाँ पे कहता है 3 into 1 वाला हो रहा है। नेक्स्ट होता है जीरो मैट्रिक्स, इसका कुछ भी ऑर्डर हो सकता है बेटा, पर हर एक एलिमेंट कितना होगा इसका 0, उसे नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, हाँ ये दिया है, ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, फेयर एनफ। नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से समझ में आ रहा होगा, स्क्वायर शेप का यानी कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो सकते हैं, इट कुड हैव बीन 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कोई इश्यूज है, बेसिकली आई और जे की वैल्यू इसमें इक्वल हो गई रहती थी। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन ना आई थिंक सैंपल पेपर में या फिर ओसाल के पेपर में एक जगह पे दिया गया था, डायगोनल मैट्रिक्स का एमसीक्यू का, मैं आपको बताता हूं कैसा ज्यादा स्मार्टली लोगों ने। पहली बात समझो, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स रहेंगे, बचे हुए हर एक एलिमेंट 0 रहेगा। सर नहीं समझा, मतलब देखो, चलो अपन 3 into 3 वाला एक बार मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखो, अगर मैं रेगुलर लाइफ का सोचूं ना, देयर आर 2 डायगोनल्स ओवर हियर, अगर ये ऐसा बोलता मैं ABCD मेरा स्क्वायर है सर, तो एक AC भी डायगोनल है और BD भी तो एक डायगोनल है, बट राइट नाउ इन योर मैट्रिसेस AC ही डायगोनल एलिमेंट्स होता है, BD इज नॉट डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट बेसिकली AIJ में जब I और J इक्वल हो जाए तब, मतलब A11 A22 A33 ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ठीक है। तो बचे हुए सबके सब जो एलिमेंट्स हैं मेरे, पहली बात तो वो हो जाने चाहिए थे सर 0, ठीक है। अब ये जो है मेरे डायगोनल एलिमेंट्स, ये कुछ भी वैल्यू ले सकते थे, ये ले लिया -8, ये ले लिया, ये भी 0 ले लिया, क्यों, मेरी इच्छा, और ये ले लिया 5 कुछ। तो दिस इज व्हाट अ डायगोनल मैट्रिक्स। देख ये अभी भी डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चे, और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का बेसिकली डेफिनेशन ये होता है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। This could also have been 0, this could have been 0, this could have been 0. Yes, this is a zero matrix, yes it is a square matrix. In fact this is also becoming a diagonal matrix, but not the best of the examples for diagonal matrix. If I really want to give you a cute example, ठीक है, समझिए बातें क्या हुई है। तो ये ऑब्वियसली देखो, इसमें बनाने के लिए 100 क्वेश्चन बेवजह क्या बना लूँ कि इज एवरी डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली यस, ऐसे कुछ भी रखे, इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स अ डायगोनल मैट्रिक्स, नो। तुमको रटना कुछ नहीं है, यू विल हैव टू बट थिंक कि क्या मांग रहा है, क्या दिया गया है, फेयर एनफ। तो राइट नाउ वी आर थ्रू विद रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और कौन से जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड स्केलर, सॉरी हां, नहीं, तो नहीं। अब देखो, देखो अच्छी आ रही, मुझसे क्वेश्चन चली। अब ना इन लोगों ने क्या किया था, ट्रू और फॉल्स में डाल दिया था ये चीज का, 5 नहीं वेट, हाँ 0 0 1 0 2 0 3 0 0। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है? नहीं, दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ये 3 कुछ भी चल जाएगा, बच्चे सबको 0 होने चाहिए थे, सबकी तरफ 0 है क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? हाँ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को, यहां तक है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है,
जिसके डायगोनल के सब एलिमेंट्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं। वही 3 3 वाला एग्जांपल लेता हूं, मतलब कुछ 8 0 0 0 8 0 0 0 8। दिस इज व्हाट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स हैव टू बी इक्वल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल हैव टू बी जीरो ऑब्वियसली। यहां तक है, ठीक है? हाँ, और यही अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। देखो स्केलर मैट्रिक्स आपने देख लिया, 7th वाला भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे बोला जाता है। फेयर एनफ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और अगर मान लो नीचे यहाँ पे 5 लिखा हुआ आया है, इसमें 5 into 5 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो कैसे दिखेगा समझने? 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0। ये समझा क्या आप लोगों को? पक्का? कोई बच्चे? भगवान कसम? बट हाँ बोलो। ये ना देखो, कैपिटल ए मैट्रिक्स का नाम दिया गया है, ठीक है? इज इक्वल्स टू, इसका कोई भी ijth एलिमेंट है फॉर m इंटू n ऑर्डर, मतलब n इंटू n लिखा है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका रूल डिफाइन किया गया है, अगर i और j एक दूसरे से इक्वल नहीं है, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट 0 है। और अगर i और j इक्वल है, मतलब डायगोनल एलिमेंट है, तो एलिमेंट 1 है। So that is the definition mathematically for the, you may say a formula also, वैसे and it is a formula for forming क्या कहते हैं स्केल, कैसा नाम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझिए बातें क्या हुई है? ट्राइंगुलर, ये बेकार का होता है बट अब है तो करना पड़ता है। एक होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब मैं आपको वाई एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ये डायगोनल मैट्रिक्स और ये उसके ऊपर के एलिमेंट्स में लाके अपर ट्राइंगल बना देते हैं। इनको छोड़ के बचे सब एलिमेंट 0 हो जाते हैं। लोअर ट्राइंगल के अंदर डायगोनल और नीचे वाला मिला के लोअर ट्राइंगल बन जाता है, उसको छोड़ के बचे सब की सब एलिमेंट्स मेरे 0 हो जाते हैं। समझी बातें क्या हुई है? हाँ बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो थे वो 1, आइडेंटिटी में 1, स्केलर में इक्वल, डायगोनल में कुछ भी, बचे सब एलिमेंट 0। तो ये सब सबकी सब स्क्वायर मैट्रिसेस ही है। ऑल ऑफ दीज विल हैव टू बी स्क्वायर मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स कैन बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट इज 1 into 1, else it has to be 1 into n ऑर्डर का। कॉलम मैट्रिक्स 1 into m into 1 वाला, ठीक है? उसके बाद में और क्या लिखा था अपने डायरेक्टली पे? स्क्वायर ही देखा ना, 0 कुड हैव बीन एनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्केलर स्क्वायर होता है, अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर ही होता है। फेयर ना? यहाँ तक ये चीज़ है। अब एक बार के लिए मैं समझाने के लिए, बताने के लिए आपको एग्जांपल्स बता तो रहा हूँ, बड़े फुद्दू से होते हैं, बट इसमें एग्जांपल नंबर 1 एक बार रुक जाओ, ठीक है ना? नॉट दैट इट इज डिफिकल्ट, बट बेवजह तुम्हारे को वो ये करेगा। अगर एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं उसके? 1 into 12 बोला है करेक्ट, और 1 into 12 तो 12 into 1 भी तो हो सकता था ना, और 2 into 6 या फिर 6 into 2, 3 into 4 या फिर 4 into 3, और कोई हो सकता था क्या? काम खत्म ये वाला इसका एग्जाम्पल का, ठीक है? ऐसा पूछ सकता है। अब वो इसका सेकंड आगे का देख लेना, 7 into 1 1 into 7, कितने वेराइटी ऑफ ऑर्डर्स आ सकते हैं। देखो अगर एमसीक्यू में मुझे डालना है ना, मैं बोलूंगा कि 12 एलिमेंट्स है एक मैट्रिक्स में, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स आर पॉसिबल, राइट? ऑल डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स नहीं लिखूंगा एमसीक्यू में, तुम ढूंढ लो, अरे हाँ 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 ये भी तो पॉसिबल है, तो इसलिए मैं लिखूंगा कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। तो कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हुए मेरे? 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हुए हैं। फेयर एनफ? अगर मैं और तुम लोग को बेवजह क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, तुमको आने चाहिए। एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। बताओ कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ऐसे ऑर्डर निकालने के? हाँ 2। एक कैसे? कोई प्राइम नंबर मान लो 7 ही था, तो 1 into 7 और 7 into 1, बेसिकली तुम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हो, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, 2 के प्रोडक्ट जैसा लिख रहे हो। यही अगर मैं बोलता 16 है, तो 1 into 16, 16 into 1, 2 into 8, 8 into 2, 4 into 4, खत्म। 4 into 4 वापस में बोल देना। फेयर ना? फेयर ये चीज़ है, समझ में आ रहा है बात है क्या? बेवजह की बकवास कर रहे थे अपन लोग, बट ठीक है। ये हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2 जो आप कर सकते हो।
एग्जाम्पल नंबर 3 खुद से करना है। तू क्या बच्चे का नाम भूल गया, अमृता। ये दोनों के ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स है मेरे। दोनों मैट्रिक्स के अंदर 2,2 वाला जो एलिमेंट है या एंट्री है उनका सम निकालना है। मुझे ए वाले के अंदर 2,2 वाली एंट्री बता दे क्या है। 2 है और बी वाले में 2 2, दोनों का सम -3 आ रहा है, काम खत्म। फेयर इनफ। एग्जाम्पल 3 था, हाँ जो मैं बोला था ये एग्जाम्पल 4 मेरे दिल के बड़े करीब है। BVM तुमको आता है, कई बार आता है, सेंटर पॉइंट को भी आता है, ठीक है। अब कितनी भी प्रैक्टिस करके चले जाओ, कंसेप्ट सबको पता होता है। गलती यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो जाए एक आधा एलिमेंट में तो उसके मार्क्स चले जाते हैं अपने। थोड़ा ध्यान से, मैं एक कौन सा वाला करके दिखाऊँ, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, तुम बोलो फर्स्ट वाला, ठीक है। अब मैं तुमको मेरा बता रहा हूँ तरीका, ठीक है ना। मैं पहले ये 2 × 3 2 रो 3 कॉलम ऐसा लिख लेता हूँ भाई, मैं एक एक। अब मुझे क्या मांगा, ये फॉर्मूला दिया है I 2i - 3j, तो ये तो -1 हो जाएगा, फिर 2 - 6 ये -4 हो जाएगा, 1 3 2 - 9 -7 हो जाएगा, फिर 2 1 4 - 3 1 हो जाएगा, 2 2 4 - 6 -2 हो जाएगा, 4 - 9 -5 हो जाएगा। खत्म, बन गया। They could have formed up any formula for this. They could have put up a modular sign over here. कोई बड़ी बात है क्या इन चीज़ों के लिए यार, फुद्दू की बात है ये। बड़े थोड़ा सा आगे इससे भी अपन लाइफ में। सेकंड सपोर्ट आप लोग कर पाओगे, हाँ। बंसाली देखो समझ में आ रहा है मेरे भाई। सूड माही नहीं, क्या नाम है तेरा, अमृता, हाँ यस। सेम एग्जाम्पल नंबर 5 मेक्स इट 3 × 3 वाला, हाँ। कुछ फॉर्मूला दिया गया है, अपन कर सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा बनाना था, बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान से करना। एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप लोगों का नेचुरल नंबर ही आएगा या होल नंबर ही आएगा या इंटीजर ही आएगा, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कोई पाप नहीं है। उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है क्या, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। एक और चीज़, तुम में से किस चीज़ को लॉग टेबल देखना नहीं आता है बेटा, बीबी याद नहीं है, नहीं किसको याद नहीं है या नहीं आता है, हाथ उठा लो। हाँ, जरूरत ही नहीं है उसकी अब, ठीक है ना। तुम लोगों को वैल्यूज दी जाएगी तो उसका टेंशन मत लो, ठीक है। यस, अब ये देखो, अगर बताया गया है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, पहले वो छोड़ो, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ मुझे क्या है। 3 कॉमन है, 3 × 1 बोलते हैं, ठीक है। इसका भी 3 × 1 है, तो दोनों इक्वल हो रहे हैं। क्या मैं x + y + z 9 x + z 5 y + z 7 कर सकता हूं मैं, क्योंकि इक्वल थे। अब देखो x + z अगर 5 है तो y की वैल्यू तो 4 मिल गई ना मुझे, तीनों की वैल्यूज निकाल सकता हूं मैं। उसने मांगा मुझे कुछ, ये बेकार चीज़ थी, कर सकता हूँ सॉल्व में। अभी ये खुद से ही करनी है अपने को, ये सब चीज़ें अभी आपको ऐसे दिखा रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 7, ये बढ़िया एग्जाम्पल है, फाइंड नॉट रॉन्ग, हाँ नहीं ये भी बुद्धू सही, सॉरी। ये देखो 2 × 2 के दोनों मैट्रिक्स थे, इक्वल थे, a - b -1 है, 2a - b 0 है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल a और b की वैल्यू निकल गई। यहाँ पे a की डाला, c की निकल गई, c की डाला, d की निकल गई। सॉल्व करना आ जाएगा ये सब चीज़ें आप लोगों को, बंसाली जी, हाँ। एग्जाम्पल नंबर 8 अगेन, बट एग्जाम्पल 8 बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। तुम जब सॉल्व करोगे एग्जाम्पल नंबर 8 को, तो तुम क्या रियलाइज करोगे, x की वैल्यू -7/3 भी पॉसिबल हो रही है और x की वैल्यू -2/3 भी पॉसिबल हो रही है। यानी एक सेट ऑफ आंसर बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मुझे ये दोनों को इक्वल करना रहता था तो उस कारण से x की वैल्यू -7/3 आ रही है, बट अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता था तो मेरे x की वैल्यू -2/3 आ रही है। क्या x की साइमल्टेनियसली दो अलग अलग वैल्यू हो सकती है क्या? चलो मैंने बोला नहीं सर, x की वैल्यू -7/3 है, ठीक है, वो बचा। तो मेरा ये इससे इक्वल, ये वाला इससे इक्वल, ये वाला इससे इक्वल, मैं शायद से कर भी लूँ, बट मेरा ये कभी भी इससे इक्वल नहीं हो रहा है। तो आप x की कुछ भी वैल्यू डाल दो, कभी भी ये दोनों मैट्रिक्स अपने इक्वल नहीं हो पाएंगे। समझी बात है क्या हुई है? मैंने कहा यस यस। जैसे आपको ऊपर में क्या हुआ ना, आपने ए बी सी डी की जो वैल्यूज निकाली और डाल रहे हो, सबकी इक्वल आ रही है। देख मैं बहुत बेकार सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक सेकंड, सॉरी कौन सा सर वाला, एक मिनट रुकना, ठीक है ना प्लीज, सॉरी। तू सोच के आंसर करना, ट्रिक क्वेश्चन है। मेरे को पहले एक और क्वेश्चन है, एक बार सब लोग सुन लो, तुम लोग भी। x² की वैल्यू 9 है, तो x की वैल्यू क्या हुई है, सोच के बोलना, चुप रहे पगली लड़की। प्लस माइनस भी पता है ना, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अभी मैं तेरे क्वेश्चन बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान से, और कोई आंसर नहीं करेगा।
बता x की वैल्यू क्या है यहाँ से कि वो इक्वल हो रहा है। ये वाला मॉड ऑफ x, देख मॉड x की वैल्यू का 10 है तो x की वैल्यू 10 या -10 होती थी। नहीं, तेरी +3 सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे तू +3 बोलेगा तो ये और ये इक्वल नहीं आएगा, तो सिर्फ आंसर क्या बचेगा -3। समझा आप लोगों को? गलत है आंसर। एग्जैक्टली, अरे तू x ही कुछ भी डाल मेरे भाई, ये A22 और B22 तो इक्वल ही नहीं हो रहा ना, तो ये मैट्रिक्स अभी इक्वल ही नहीं हो सकते। अपन पगला गए आते हैं, अपन x को ही कंपेयर करते रह जाते हैं, उससे आंसर निकाल देते हैं। अरे ये कभी इक्वल ही नहीं होंगे मेरे भाई मैट्रिक्स। समझी बात है ये चीज? हाँ, सिर्फ पर्व को दिखा था, सिर्फ पर्व को दिखा था, और पर्व यही शौक में था कि मुझको कैसे दिखा, वो इसलिए यहाँ पे ठीक है होगी -3 वाले जोर में था पगला। हाँ, वो शिवू को भी दिखा, बट शिवू देखती है चीजें, पर्व को दिखती ही नहीं कभी कुछ भी। देखो समझा बच्चे मेरा क्या क्वेश्चन था? हाँ, ये था बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 आपका। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9, अगेन वही भाई बंधु, ये इससे इक्वल करोगे, ये इससे इक्वल होगा, एक्स वाई की ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ, तो सिर्फ -3 आंसर होता अगर दो करेक्ट। यस यस, हो सकता है दोनों भी सेटिस्फाई हो रहे हो, तो दो सेट ऑफ आंसर होते हैं कि एक could have this been this also और this also। ठीक है, आपका एग्जाम्पल 9 फुद्दू तरीके से हो जाएगा। हाँ, नाउ एग्जाम्पल नंबर 10 इस साल के बोर्ड्स के अंदर एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन का पैटर्न है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन यहां लिख देता हूं एक बार के लिए। एक मान लो 3x3 का मैट्रिक्स है, उसका हर एक एलिमेंट या तो 0 है या फिर 1 है, तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपके बन सकते हैं? सोचो और फिर आंसर करो। तब तक मुझे पानी पीने दो प्लीज। यस, आई जस्ट रिपीट, गिव मी अ मिनट। ठीक है, कौन सा वापस वाला? एक समझोगे। द क्वेश्चन इज 3x3 वाला मैट्रिक्स है बेटा मेरा, समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है स्क्वायर ही होना चाहिए, चल चेंज कर देते अपन लोग, 3x2 का रख देते हैं। ठीक है, का मैट्रिक्स है मेरा, उसका हर एक एलिमेंट जो है वो वैल्यू, एलिमेंट की वैल्यू या तो 0 है या तो 1 है, तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तू बना सकती है इससे? कितना बोला? 36 इज रॉन्ग, 62, 6p2 is wrong, wrong। नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए पहली बात वेट वेट, नहीं उससे कोई फर्क नहीं, तू क्वेश्चन ही समझिए। देख, दिस इज अ मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा 3x2 था सभी का, ये भी एक मैट्रिक्स है, दो अलग अलग मैट्रिक्स बन गए। मेरा बोलने का ये है क्वेश्चन, सॉरी आई डिड नॉट कैच योर आंसर, कितने डिफरेंट नंबर ऑफ ऐसे मैट्रिसेस बन सकते हैं? ठीक है, हाँ बोलो। गलत, सोचो तुमको आता है? बीबी शौक में क्या सर, कुछ भी बोलते हमको आता है पगली। देखो अभी कितने, एक एलिमेंट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे कितने डिफरेंट एलिमेंट्स आ सकते थे? यहाँ पे भी दो 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 दो, 2 रेक्शो ओपली 2⁻6। हाँ तो 6⁻2 बोली थी। हाँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इतने वेराइटी ऑफ आप लोगों के मैट्रिक्स यानी 64 आ सकते थे। यही अगर मान लो 3x3 ऑर्डर का होता था तो 2�9 बन गए रहते थे। अब यही मान लो अगर मेरा ऑर्डर है 4x3 का और मेरे एलिमेंट्स क्या क्या अलाउड है, तो -1, 0 और 1 अलाउड है मुझे, तो कितने हो जाते थे सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, हर एक इसमें कितने चल रहे थे? 3, तो 3⁻12। समझा आप लोगों को? फॉर्मूला नहीं बनाना है कुछ, अपने को रट लेते सर जितने डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलाउड है 3 की पावर ऑर्डर का प्रोडक्ट। अरे ऐसा बकवास नहीं करना है तुमको, लॉजिक समझाना कैसे पहुंचे अपन वहां पे।
तो निकालना समझेगा आप लोगों को। इस साल के बोर्ड्स के एमसीक्यू में आया था। अब देखो होता क्या है ना, मेजरली एग्जैक्टली थंब रूल नहीं है, इस बार बोर्ड केस में अगर आया है तो तुम्हारी स्कूलें जरूर डालती है उसको प्रैक्टिस के नाम पे, ठीक है। तो तुम्हारे इसमें आने के भी चांसेस है। प्लस वैसे भी सबको ही आता था, ऐसा नहीं था कि अरे कुछ लोगों ने गलत करके आया। मेरे को लगता है 99% बच्चों ने सही करके आया हुआ है उस चीज़ को। ये देखो कितने डिफरेंट मेट्राइसेस पॉसिबल है 3x3 ऑर्डर के, अरे हर एक एलिमेंट या तो 0 या तो 1 है, तो 2⁹9 सिंपल। 2⁹9 की वैल्यू कितनी होती है 512, ठीक है। हो गया सब कुछ। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल नंबर 1 जो छोड़ा था वो मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। एक बार क्वेश्चन मन में पढ़ो, आई थिंक आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। मैं सुना ही नहीं बेटा, एक समझा क्या? हाँ क्या बोली बच्चे तूने? टाइप ऑफ टाइप 3x5 मतलब उसका ऑर्डर है 3x5 वाला। परफेक्ट। अब देखो उसने इससे सही क्या किया है, इसमें से कोई भी एक रो ले लिया मैंने, उस मैट्रिक्स को मैं आर बोल रहा हूं, तो ये तो रो मैट्रिक्स बन गया है, और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 x 5। परफेक्ट। अगर एक कॉलम, कोई भी एक कॉलम उठा लिया तो उसको मैं सी बोल देता हूं मैट्रिक्स को, 3x1। नाउ कमिंग टू जो सूट आंसर दे रहा है जिसका। अब देखो अगर मेरा कोई एक मैट्रिक्स है m×n, इसका मैं अगर एक रो उठा लूंगा और मैट्रिक्स बनाऊंगा तो उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा मेरा, रो ऑर्डर, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा 1 into समथिंग रहता है, तो 1 into n। एक कॉलम उठा दिया होता तो 1 into समथिंग रहता है, या 1 समथिंग into 1 रहता है, समथिंग into 1, तो वो m×1 बन गया होता। बेसिक लेवल तक ये समझ में आई है, थोड़ी बहुत ही पक्की बात है। नाउ गाइस आप लोगों को यहीं पे स्क्रीन पर दिख रही है चीज़ें। इन माई ओपिनियन ये इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है न्यू बुक में, ठीक है ना। मैं एक है ना वो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहीं से, मैं आपके पीडीएफ भी ग्रुप में डाल रहा हूँ पहले 3 का, आप लोगों को ये पूरे एग्जाम्पल फटफट होने में जितना होगा उतना। तो योर टास्क बेसिकली बिफोर टुमारो सेशन इज ऑल दीज एग्जाम्पल्स एंड ऑल दीज क्वेश्चन। इट विल नॉट टेक यू लॉट ऑफ टाइम इन टेलिंग यू, बट येस आप लोगों को हाफ एन आवर 40 मिनट्स तो लगने वाले हैं आज होमवर्क का, ठीक है। तो ये तो आप स्टार्ट कर लीजिए, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल रहा हूँ पीडीएफ का। हाँ ये सपोज 99% आपके उसका 3rd चैप्टर ही है, न्यू बुक का भी हो। हाँ अब एक सेकंड, किस किस बच्चे को बुक चाहिए है तो मैं मंगवा दूंगा। जैसे मैं, मेरे लिए तो न्यू बुक मुझे लेनी ही पड़ेगी, किसी और को भी चाहिए तो मुझे बता देना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। पुरानी वाली यूज़ मत करो, लास्ट ईयर वाली भी। उसका रीज़न ये है बच्चे, उसमें कई चीज़ें जो कट चुकी है उसमें वो अभी भी प्रेजेंट है, तो इट बॉदर्स अ लॉट। प्लस जो न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो आए थे उसी टॉपिक के, वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। थर्ड थिंग जो होनी चाहिए, जो नहीं है वैसे, अभी तुम्हारे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स का चैप्टर ऐड हुआ था पिछले साल, जो इस साल भी रहेगा ही, बट वो वाली बुक में वो है नहीं, पता नहीं क्यों। तो माई स्कूल न्यू वाली बुक को फॉलो करने वाली, तो माई सजेशन वुड बी गो फॉर द न्यू बुक। कितने की है मैं बता देता हूँ, MRP 780 है उसका, 5% ऑफ जो भी करके हो रहा है उसका, 75 का आधा जो कट रहा है, 780 into 0.95, हाँ कुछ 740 की पड़ रही है, ठीक है। हाँ मुझे एक बार प्लीज़ मैसेज कर देना, मैं कल ही ला दूंगा तुम्हारे को। हाँ मैं ये वाले बुक का पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी आप लोग प्लीज सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए एग्जाम्पल्स। मेरे बच्चे सॉल्व करना शुरू कर ले। अरे यार रुको, मेरे से ना गलती से मैंने तो गूगल ड्राइव की लिंक डाली है गलती से। अगर ये मेरे को तो समझता नहीं, दो मैं इंजीनियर हूँ ऑब्वियसली, तुमको पता है कितना अच्छा इंजीनियर हूँ मैं, तो वो खुलेगी क्या देख लेना। हाँ
जो तू बोल रही है ना मेरे से कर लेना तूने, मेरे को आता नहीं सब कुछ करना। एक बार ड्राइव खोल के देखो खुल रहा है क्या उसमें, और सिर्फ वही फाइल खोल देना। हाँ हाँ वो रिक्वेस्ट एक्सेस था ना, ठीक है हाँ ठीक है, वही वही नहीं मैं समझ गया हूँ कि मुझे ये करके देगी जयपुरिया। हाँ ये ले बेटा, ये है फाइल, और उसमें एक्सेस का वो अलावा मतलब फाइल कैसे शेयर करना है वो देखूँगा। हाँ ये जो इसने बोली अच्छा लगा। हाँ चलो गाइस ये फटाफट कर लो प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं समझेगा अभी भी तो सोल्यूशन पढ़ने की जगह पे मुझसे पूछना, सोल्यूशन पढ़ के नहीं लिखना पड़ता बंसाली। हाँ ले मैं वो सेव फाइल में करके फाइल से शेयर वैसे करता हूँ बच्चे दे। दे मैं कर देता हूँ, घंटा पर उसमें लगेगा, फोन पर तो रहना है मेरा। मुझे डर लगता है भाई तुम कुछ और चीज़ का भी ले लोगे। क्या बेटा? रोज, पहले रोज होता है, रो इंटू कॉलम होता है कभी भी। नहीं बेटा इट विल टेक सम टाइम, बहुत ज़्यादा लगेगा, 10 सेशन से ज़्यादा। हाँ guys anyone still on question number 1? yes okay ये नहीं 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 आई डोंट थिंक सो, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अकाउंट्स की इतनी। क्या कभी अभी आज 3:15 से 4:30 हो जाएगी मेरी तरफ। नहीं बेटा मेरा नेक्स्ट बैच का इशू रहता है क्योंकि मेरे को ना 9 अपन करते हैं डिस्कस बाद में, अभी पहले ये करेंगे अपन लोग झगड़े। गुड आएगा आएगा दिमाग में, यस देखा इतनी मेहनत करके मैंने कर लिया क्रैक, पता नहीं कुछ करके हो गया। ये आ रहा है, रुक जा, फाइल आ रही है, रुक। नहीं 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 उससे भगवान का तो मुझसे नहीं हुआ है, उससे नहीं हुआ है, मैंने दूसरे तरीके से किया। सेव करके नहीं किया मेरे बच्चे, वो डाउनलोड करके किया है मैंने। आ रहा है करो फटाफट। ए चल रहे पगली, चल जल्दी कर सॉल्व। बेटा होमवर्क वगैरह प्लीज करके आएगा आप लोग जब भी एनएस में कर रहेगा। एंड हाँ सॉरी 1 अप्रैल से नहीं यार, मंडे से। अप्रैल फूल करके छुट्टी मार ली थी तूने, क्यों? ओ जय महावीर, चुपचाप आना, होमवर्क करना। बकवास शुरू है। चलो रे पढ़ो अभी फटाफट, समझाओ। देख बेटा क्या दिया है, 12 एलिमेंट्स है, क्या क्या डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो 1 इंटू 12 रखेगी तो भी 12 एलिमेंट्स है, 12 इंटू 1 रखेगी तो भी 12 एलिमेंट्स है, 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2, 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3, वैसा लिखना पड़ता है, ठीक है। सेवन के लिए 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1 हो जाएगा बच्चा। क्यों कौन है? रुकना, सब लोग आएंगे ना तब। अरे एक 3 थोड़े थे, खूब सारे थे ना एग्जाम्पल नीचे के। अरे भाई कर लेना बीच, कोई बात नहीं है बेटा। हो गया तीनों एग्जाम्पल से, वे भी बढ़ाऊं बेटा आगे मैं। हाँ ये लो 4th एग्जाम्पल है करके फिर यू कैन लीव, ठीक है ना। प्लस प्लीज रजिस्टर्स मेंटेन रखना, उसका रीजन देख लेता बस, डाल दूंगा यहाँ। उसका सिंपल सा रीजन ये है, आप लोगों को ईयर एंड में कई बार ऐसा होगा, यू विल नॉट गो टू योर टीचर, यू विल ओपन योर रजिस्टर एंड ट्राई टू लुक फॉर द आंसर। रजिस्टर नहीं रहा तो आप यूट्यूब पे, मेरा ही नहीं किसी और का वीडियो में से देख के करोगे, बेस्ट रहता रजिस्टर अपने मेंटेन रखो, ठीक है। Once done with 4th example also, you can leave. You'll have ample amount of homework for tomorrow.
यस बच्चे, एक्सरसाइज आल्सो दी होमवर्क।